हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र फिजिक्स प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। सो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का हम सॉल्यूशन भी पूरा का पूरा इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाले हैं। सो डियर, आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 7 नंबर का और सभी प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? सो इसका आंसर हो जाएगा जेनर डायोड। क्वेश्चन नंबर भी है, ओमी प्रतिरोध है तांबे का तार। प्रश्न तीसरा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से अधिक होती है। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रश्न 5 है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो निर्भर नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडली में प्रवाहित धारा पर। प्रश्न 6 है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अन्योन्य प्रेरण। प्रश्न 7वां है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरित आवेश से। सो पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, सेकंड नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 है हमारे सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी 7 नंबर के हैं डियर, जो कि सभी प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें गामा किरणों की होती है। दूसरा प्रश्न है, धारावाही परिनालिका वृत्ताकार लूप की भांति या फिर छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है। प्रश्न तीसरा है, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक 4 है, जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी यानी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। प्रश्न 5वां है, नंद गेट का बूलियन व्यंजक y=a.v का वार है। प्रश्न 6 है, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। लास्ट प्रश्न 7वां है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे अपने फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 है। यहाँ पे सही जोड़ी बनाइए। एक साइड है खंड आ, दूसरे साइड दिया गया खंड बा। सो आप बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो इसका आंसर करना हमें -VO/UO 1 + D/Fe। दूसरा प्रश्न है, ब्रूस्टर का नियम, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का ध्रुवण। तीसरा प्रश्न है, अवरक्त किरणें, सो डियर इसका आंसर करना है हमें हर्शेल। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। प्रश्न 5, डायनेमो, तो इसका आंसर करना हमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अमीटर धारा मापने का यंत्र है। लास्ट है विद्युत सामर्थ्य, तो इसका आंसर करना हमें VI। तो यहाँ पे अपनी मैचिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है, आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है हमारे सामने, प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है, तो इसका आंसर आ जाएगा P = 1/F। अगला प्रश्न है, किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट गेट को। प्रश्न 3 है, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। प्रश्न 4 है, देहली आवृत्ति क्या है, कम आवृत्ति के विकिरण से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होने देते। प्रश्न 5 है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिदर्शी की फोकस दूरी बढ़ाकर और नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर। प्रश्न 6वां है, कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विभव घट जाएगा। प्रश्न 7वां है, विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे डियर अपना प्रश्न क्रमांक 4 भी कंप्लीट हो चुका है एंड इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। सो प्रश्न क्रमांक 5 है हमारे सामने, ओम के नियम की कोई 2 सीमाएं लिखिए, या फिर आप इसका अथवा कर सकते हैं किरचॉफ का वोल्टता नियम लिखिए। सो डियर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये हो जाएगा ओम के नियम की सीमाएं, 2 सीमाएं होती हैं, एक हो जाएगा ओमी प्रतिरोध और दूसरा हो जाएगा अनओमी प्रतिरोध। अगला प्रश्न है 6वां है, लोरेंज बल किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे कर लेना है। इसका डिफिनेशन लिखनी है लोरेंज बल की, जब कोई बिंदु आवेश को ऐसे क्षेत्र में जहाँ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों गति करता है, तो दोनों क्षेत्रों द्वारा आवेश पर आरोपित बल को लोरेंज बल कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 7। क्वेश्चन नंबर 7वां है, एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है, तो अपवर्तक कोण का मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है ध्रुवण कोण यानी IB की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री। फॉर्मूला लगाना है μ = tan IB, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√3। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 8 है,
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। तो इसका आंसर बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात एप्सिलॉन इक्वल माइनस d∅v/dt। तो ये हो जाएगा फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का दूसरा नियम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 9 है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। या फिर डी आप इसका अथवा कर सकते हैं, किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जो है वो शून्य होता है और जो विद्युत विभव है वो नियत होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 10 है हमारे सामने, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों? तो इसका आंसर बच्चों आपको यहाँ पे कर लेना है, ये हो जाएगा, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न क्रमांक 11 है हमारे सामने, निरोधी विभव किसे कहते हैं? या फिर आप इसका अथवा कर लीजिए, द्रव्य तरंगों के कोई दो गुण लिखिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पे कर सकते हैं, द्रव्य तरंगों के दो गुण दिए गए हैं। पहला हो जाएगा द्रव्य तरंगें प्रत्येक गतिशील कण से संबद्ध होती हैं। दूसरा हो जाएगा द्रव्य तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं। प्रश्न 12 देखिए, एन प्रकार एवं पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखिए कोई दो। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर। एक साइड लिखना एन प्रकार का अर्धचालक, दूसरी साइड पी प्रकार का अर्धचालक। इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। दूसरा लिखना है इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 12 अपना कंप्लीट हो चुका है। अगला देखिए, प्रश्न 13 है हमारे सामने, किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये बच्चों आपको इसके स्क्रीनशॉट ले लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे चित्र बनाना है एंड चित्र बनाने के बाद इसका व्यंजक जो है हमें पूरा का पूरा सॉल्व कर देना है। व्यंजक एकदम सिंपल है बच्चों, आप 2 से 3 बार लगाएंगे आपसे एकदम रट्टा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रश्न क्रमांक 14, विद्युत परिपथ की सहायता से विभव मापी के सिद्धांत को समझाइए। तो ये हो जाएगा डियर इसका आंसर, आपको विभव मापी के सिद्धांत का पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न 15 हमारे सामने है, सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए कोई 3। तो ये लीजिए बच्चों इसका आंसर आपको कर लेना है। सबसे पहले इसमें लिखेंगे, इसमें एक उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है, इसमें 2 उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। अगला लिखना है, इसमें लेंस की फोकस दूरी बहुत कम होती है, इसमें लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। अगला लिखना है, इसमें आँख को लेंस के बहुत पास रखना चाहिए, इसमें आँख को नेत्रिका के पास रखना चाहिए। तो ये अपना प्रश्न 15 भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न 16 है हमारे सामने, यहाँ पे आप बच्चों देख सकते हैं 16 जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है। अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट में परिवर्तित होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8000 है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल है बच्चों, देखने पे भले ही खतरनाक लग रहा है लेकिन है एकदम सिंपल। सबसे पहले इसमें लिखना है NP बराबर 8000 और VP बराबर 4000। NS हमें ज्ञात करना है, VS की वैल्यू दी गई है 440। ये सूत्र होता है डियर, इस सूत्र में रख देना है वैल्यू। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 320 फेरे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 17 है, लॉजिक गेट्स क्या है? और एंड व नॉर गेट के लिए संकेत सप्तमान सारणी एवं बूलियन पद को समझाइए। या फिर आप इसका अथवा कर सकते हैं, PN संधि डायोड, डायोड का अग्र अभिनय के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 18 हमारे सामने है, संधारित्र किसे कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निम्नलिखित कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 19 है हमारे सामने जो कि लास्ट प्रश्न है, AC जनित्र किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का रेखाचित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन कीजिए। या फिर आप इसका अथवा कर सकते हैं, एकदम सिंपल है, LCR परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदु के आधार पर कीजिए। विद्युत परिपथ, फेजर आरेख, परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा और कलांतर।